नहीं मिला है। जैसे मान के चलो गाँव में 100 लोग हैं तो 20 लोग को मिला है, 80 लोग, वो लोग कहाँ जाएँगे? हम तो 80 लोग गाँव ही में रहेंगे, हैं? ना कागज जमा करवा लिए। अब कहते कागज जमा करवा तो पैसे दो, 2 लाख दो, 3 लाख। जब हमारा पैकेज नहीं आएगा तो हम पैसे कहाँ से दें? पटवारी के पास फोन लगाते तो फोन भी नहीं उठाता। क्या छीन रही? गरीब ने सरकार को बनाया है, फिर गरीब के पास क्या नहीं सरकार। ये आवाजें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धौंधन गांव के आदिवासी महिलाओं की हैं, जो विकास के नाम पर अपना घर, जमीन जायदाद छीने जाने पर सरकार का विरोध कर रही हैं। इनका कहना है, शायद यही दिन देखने के लिए हमने वोट देकर सरकार बनाई थी। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको जिंदा रहते ही चिता बनाकर उसमें लेटना होगा? लेकिन ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के किसान, आदिवासी, महिला और पुरुष हजारों की संख्या में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना क्या है और आदिवासी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों की प्यास मिटाई जा सकेगी। इस योजना में मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में बांध एवं नहरों के जरिए पहुंचाए जाने की तैयारी है। लेकिन उनका क्या, जिनके घर बार, जमीन जायदाद और जीवन इस परियोजना की वजह से उजाड़ा जा रहा है। छतरपुर जिले के राजनगर ब्लॉक में धौंधन गांव की हजारों महिलाएं और पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तपती दोपहर में खुले आसमान के नीचे अपनी जमीन जंगल छीने जाने और उचित मुआवजा न दिए जाने पर परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष आसमान के नीचे चिता बनाकर उस पर लेट रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार हमें जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर नहीं देती है तो चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम ये विरोध यूं ही करते रहेंगे। इनका विरोध बहुत जायज है कि अगर धौंधन गांव में बांध बनने से इनके गांव और घर तथा खेतीबाड़ी डूब जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे। आपको बता दें कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत धौंधन बांध बनने से छतरपुर एवं पन्ना जिलों के 24 गांव बाढ़ की चपेट एवं डूब के दायरे में आ रहे हैं, जिसमें लगभग 6,500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम 6,500 परिवारों की बात कर रहे हैं, लोगों की संख्या का नहीं। सरकार किसी के घर की कीमत 40,000 लगा रही है तो किसी का घर 4 लाख में ऐंठ रही है, लेकिन मुआवजे की राशि 12 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है। फिर चाहे किसी के पास 10 एकड़ जमीन हो या फिर 20 एकड़ जमीन हो, सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो और ज्यादातर ग्रामीणों को अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है, बल्कि उन्हें मुआवजा पाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ रही है। जो लोग रिश्वत दे पा रहे हैं उन्हें कुछ अठन्नी चवन्नी मिल पा रहा है, और जो लोग रिश्वत दे पाने में सक्षम नहीं हैं उन्हें फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हो पा रही है। धौंधन गांव की 38 वर्षीय कल्लोबाई खबर लहरिया से कहती हैं कि उनके पास 7 एकड़ जमीन है जो डूब क्षेत्र में आ रही है, इसलिए वे मुआवजे की मांग और परियोजना का विरोध करने तहसील गई थी, तो उन्हें विरोध करने से रोका गया और पुलिस ने उन्हें 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उन्हें खाना नहीं खाने दिया गया और उनके खाने में पानी डाल दिया गया। अब एक तरफ प्रदर्शनकारियों की चीख पुकार है तो दूसरी तरफ छतरपुर के जिला अधिकारी पार्थ जायसवाल की अपनी दलीलें हैं। जायसवाल कहते हैं कि अब तक जिला प्रशासन द्वारा 650 करोड़ रुपए मुआवजा राशि के रूप में वितरित किए जा चुके हैं और जो कुछ बच गए हैं वो जल्द ही किए जाएंगे। रिश्वत लेने के आरोपों पर
पार्थ कहते हैं कि वे इस मामले में अन्य उपखंडों के अधिकारियों से जांच करवाएंगे, जबकि उनके ही कार्यालय में राहुल अग्रवाल नाम का एक पटवारी एक महिला से रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया। धौधन गांव डूबने की नियति बहुत पहले 1995 में ही तय हो गई थी, जब पहली बार इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुई थी। परिणाम स्वरूप 2005 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ और 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इस नदी जोड़ो परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति 2019 में ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के सभी विकल्पों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और ये मामला आज भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि इस परियोजना से सिर्फ रहायशी इलाके और खेतीबाड़ी से जुड़ी जमीनें ही नहीं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित इलाके भी संकट में आ रहे हैं। सरकार की केन बेतवा परियोजना को लेकर सरकार की दलील है कि इससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 13 जिलों के 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा, 11 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी और 100 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके गांव डूब रहे हैं, बच्चे और महिलाएं बेघर हो रही हैं, खेत और उपज किसानों से छीनी जा रही हैं। 9000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन एवं 24 गांव पूरी तरह से डूब रहे हैं और पता नहीं कितने घर उजड़ रहे हैं और कितने लोगों का विस्थापन हो रहा है। क्या सरकार को इस बात का अंदाजा है कि विस्थापन की वजह से पूरा का पूरा परिवार, समाज, दोस्त और रिश्तेदार सब पीछे छूट जाते हैं, जिस वजह से भयानक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार एक ऐसे समाज के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रही है जहां पहले ही संसाधनों का भारी अभाव था। यहां आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं का गहरा अभाव है। क्या इन निहत्थे आदिवासियों पर भांजे गए लाठी डंडे राष्ट्रपति मुर्मू को सुनाई देंगे या सिर्फ वे इन आदिवासियों का वोट ऐंठने का सिर्फ एक जरिया मात्र हैं? मैं राष्ट्रपति के लिए ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए ये आदिवासी पहले ही खून से लिखा पत्र भेज चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नौका सवारी का आनंद ले रहे हैं। शायद आप इन्हीं अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो लीजिए ये दिन आ गए। अब जंगल और जमीन, खेत खलिहान और घर बार कुछ भी आपका नहीं रहा। केन बेतवा में जनता फिर रही रे मारी रामा, गमनी दौबैया मामजा जनता फिर रही मारी